हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं गाइस। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ मैं आप सबसे इतने दिनों बाद मैं बात कर पाई हूँ। बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, बट कह सकते हैं कि हाँ, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टू लास्ट सारे व्लॉग्स में मैंने बताया है अभी तक कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। आई एम सो टायर्ड, कहीं भी जाती हूँ हो जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा ही चक्कर लग रहे थे, इधर ये लाना है, उधर दिखाना है, आज दिखाना है, परसों टेस्ट है, अपॉइंटमेंट लेनी है, ये सारी चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से। गर्मी, मेरे को इधर की साइड इधर इधर बहुत पसीना होता है क्योंकि दवाइयाँ भी खा रही हूँ, कुछ पेन होता है बहुत ज़्यादा। अब क्या कह सकते हैं, बीमारी क्या है क्या ही मैं बताऊँ, अब पब्लिक की क्या ही करूँ। कुछ कैसे छोटा मोटा इन्फेक्शन मैं बोल सकती हूँ। और बाकी देखो, कुछ हर चीज़ें ना कुछ पर्सनल भी होती है, सारी चीज़ें शेयर नहीं की जाती हैं, तो वही सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे बनता है हिसाब तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और एक और चीज़ है वो ये कि हाँ, मैं पहले कुछ कहने वाली थी, मुझसे भूल गई। पता है क्या हुआ गाइस, मैंने ना ब्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, बट लाइट चली गई थी, मैंने वो क्लिप हटा दी, फिर मैंने भी दिन में स्टार्ट किया, फिर मैंने यहीं पे स्टार्ट कर लिया, फैन बंद कर रखा है, फिर आप लोगों को गर्र 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 आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइज, आज का व्लॉग जो है वो मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग है। मैं पता है मैसेजेस पढ़ पढ़ के मैं परेशान हो गई कि मतलब मैं कैसे किस चीज़ का क्या आंसर दूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मैं ना ये पता नहीं दूसरा या तीसरा व्लॉग बन रहा है मेरा ये इस टॉपिक पे जो मैं बताने जा रही हूँ। आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ आ गया होगा वैसे, बट मैं आपको बता देती हूँ। हाथ दर्द हो जाता है, रख लेती हूँ फ़ोन, ट्राइपॉड लेके आना है मुझे। सो गाइज, मैं बता देती हूँ कि मेरा ना ये दूसरा या तीसरा ब्लॉग है जो मैं अभी टॉपिक है कि आईएमई कॉलेज की फुल डिटेल दीजिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है गाइज। और मैंने हर चीज़ बता रखी है कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसी क्या चीज़ है। बट आपको पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं। आई डोंट नो कि मैं उसको कैसा पूरे कर पाऊँगी। तो मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी अभी रिसेंट में, तो उसमें ना इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे, तो मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दूँगी। और उसमें ये क्या है कि ना मैं बताती हूँ आप लोगों को भी स्टार्टिंग से, बिकॉज पता है क्या है इसमें ना फ़ोन में ही है सारे क्वेश्चंस वगैरह, तो मैंने कुछ ज़्यादा निकाले नहीं हैं, बट क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और इसको Q&A व्लॉग भी कह सकते हैं क्योंकि कोई बहुत सारी चीज़ें पूछी है। और हाँ, एक और क्वेश्चन, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि बिकॉज उसका स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन में और फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ, और इस वजह से मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है। बट मुझे उसका कमेंट याद है। उसने क्या कमेंट किया था कि कॉलेज के बारे में बताओ, अपने बारे में मत बताओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम मुझे नहीं बहुत बोलोगे, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या बताना है, ठीक है। जो मुझे लगेगा मैं उस चीज़ पे व्लॉग बना लूँगी। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर माई लाइफ और प्लीज़ डोंट टॉक टू मी। आप मुझे इजीली अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर। और गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, बीसीए की कितनी फ़ीस है वो ये है। बीसीए की फ़ीस है 2 लाख रुपए है, ठीक है। 2 लाख रुपए, एक बारी में 70 जाएगा, एक बारी में 70 जाएगा, 140, एक बारी में 60 जाएगा, ठीक है। 3 साल में कंप्लीट। उसका प्लेसमेंट, अब आता है प्लेसमेंट के बाद, सॉरी पहले मैं बताती हूँ, 3 साल का कोर्स है ये, ठीक है। फैकल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। देखो, फैकल्टी हर जगह की अच्छी होती है, बच्चों पे डिपेंड करता है कि फैकल्टी को कैसे तुम ट्रीट कर रहे हो या फैकल्टी तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही हो, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये नहीं कहता कि वो टीचर ख़राब है, कभी कोई टीचर ख़राब नहीं होता है, ठीक है, ना ही तुम्हारे किसी गलत उसमें गाइड करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, 3 साल की बीसीए होती है और इसमें प्लेसमेंट नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लेसमेंट नहीं है, आईटी की कंपनी नहीं आती है, ठीक है। आईटी की बहुत बहुत कम चांस होते हैं जो 100 में से एक आ जाए। मेरे टाइम पे आईटी की कंपनी कॉलेज में कभी कदम ही नहीं रखा उसने, ठीक है। मारुति सुजुकी का आता था, मतलब सेल्स की आती थी, बट आईटी की एक भी नहीं आई, ठीक है, मेरे टाइम पे।
और मैं, अरे किसी ने पूछा आप कॉलेज में हो अभी, तो मेरा कॉलेज पास आउट हो चुका है 22 में, लास्ट ईयर में मेरा कंप्लीट हो गया। मेरा MCA अभी स्टार्ट होना है क्योंकि मैंने 1 साल का गैप लिया था बिकॉज कुछ इशू चल रहा था इस वजह से, वो जो कि हर बात तो आपको पता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बता देती हूँ। इसको बैकग्राउंड बना दूँगी, ऐसे कर दूँगी, अच्छा लग रहा है ऐसे। तो मैं कहाँ थी मैं, हाँ, उसमें IT की कंपनी आती नहीं है और आपको खुद ही करना पड़ता है। ऑन कैंपस से ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते आप, बिकॉज उसमें जब आ ही नहीं सकता तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है। और गर्मी बहुत लग रही है, मेरे पसीने पसीने हो रहे हैं। और एक और बात मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। हाँ, मेरे से पूछा था BA LLB होती है या नहीं होती है। देखो, BA LLB होती है, LLB भी होती है, BCA भी होती है, MCOM भी होती है, ठीक है, BCOM भी होती है, UG PG सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। बट मेडिकल कॉलेज नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। बट प्लेसमेंट नहीं है इंजीनियरिंग का, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि IT की कंपनी नहीं आती है, अगेन एंड अगेन IT की कंपनी नहीं आती है, सेल्स की कंपनी ज़्यादा आती है। क्योंकि ये कॉलेज पता है क्या है, पहले ना LLB का था, सॉरी UG था, बाद में PG हुआ है ये, इसलिए मैनेजमेंट के काफ़ी सारे जो जितनी भी मतलब आप बोल सकते हो उस चीज़ को कैसे कहते हैं, मेरे को ध्यान है, सुविधाएं बोलते हैं, सारी चीज़ें जितनी हमको मिलनी चाहिए वो सब बहुत कम है मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए जाता है। तो आप LLB भी कर सकते हो। LLB के मुझे कोर्स फीस नहीं पता है क्योंकि मैंने BCA करा था, मुझे सिर्फ BCA का पता है, तो मैं आपको BCA के बारे में बता सकती हूँ। क्योंकि ये 3 साल सेमेस्टर वाइज होता है, आपको मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है तभी BCA कर सकते हो, नहीं, आप आर्ट्स वाले भी BCA कर सकते हो। बिकॉज मैं खुद आर्ट्स से हूँ, मेरा आर्ट साइड स्ट्रीम था, और आप लोग कर सकते हो। और BCA ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और CCS यूनिवर्सिटी की ही डिग्री आती है, ठीक है, उसी के नाम की आती है। और क्योंकि कॉलेज का इसमें कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज इसमें कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही, जब कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लिंक होता है ना, तो वो यूनिवर्सिटी के ही नाम की डिग्री आती है, ठीक है। क्योंकि मेरी डिग्री अभी आई नहीं है, क्योंकि जो आती है वो मेरे को पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हाँ, व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ। व्लॉग्स ये इसलिए नहीं आ रहे थे कि कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी, बाहर जाना पड़ रहा था बार बार, और मेरा ना MCA में एडमिशन चल रहा है, वो दिल्ली का ही कॉलेज है और मेरे घर के बहुत नियर है, इसलिए अब आप लोगों को भी पता चल जाएगा मेरा घर का है। तो कोई नहीं, मिलेंगे कॉलेज में ही मिलेंगे। तो बट अभी कॉलेज का कोई डिसाइड नहीं हुआ है, होगा तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी। बस इतना बता सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं डायरेक्ट कॉलेज का रिव्यू दूँ आपको। तो अभी क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता उस कॉलेज के बारे में, फिर आप लोग क्वेश्चन करोगे कि दीदी ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, ये इसमें ऐसा है या नहीं है, वैसा नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद को भी नहीं पता। तो मैं बस इसलिए यही अभी कॉलेज, मेरी जो यूनिवर्सिटी होगी वो IP यूनिवर्सिटी होगी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो वो ये यूनिवर्सिटी होगी, मैं इसी के ही कॉलेज से ही मैं करूँगी, क्योंकि IP की ना प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 100% प्लेसमेंट है। अगर आप BCA कर रहे हो तो प्लीज़ IME को छोड़ दो, CCS छोड़ दो, आप IP में कर लो तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि मेरे को पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे खुद को ही अच्छा लगता तो मैं BCA करके अपना प्रोविजनल कैरेक्टर माइग्रेशन ये क्यों लेने जाती, क्योंकि MCA नहीं कर लेती वहाँ से, इसीलिए मैंने खुद ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी मैं अभी क्वेश्चंस एक बार देख लेती हूँ स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट है, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने गाइज आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ मैं। और इसमें एक और क्वेश्चंस है कि BA LLB IME से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, बार बार बता रही हूँ, UG PG ये कॉलेज है, और UG PG ये कॉलेज है। इसमें BA LLB भी कर सकते हो 5 साल की, LLB भी कर सकते हो 3 साल की, और इसमें BA भी होती थी पहले, ठीक है। जैसे हम BA प्रोग्राम करते थे, उसमें BA पहले होती थी 2 साल पहले, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे पता था, अब पता नहीं होती है या नहीं होती, तो आप लोग एक बार कंसल्ट कर सकते हो। तो मैंने आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ मैं IME कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और गाइज़, मैंने 2 क्वेश्चंस ऐसे पढ़े हैं जिसमें कि आप लोग बता रहे हो कि मेरा एडमिशन हो चुका है, और इसके न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा। देखो, न्यू सेशन होता है 1 सितंबर से स्टार्ट कुछ कॉलेजेस में, बट IME में 1 सितंबर से है, और IME में 1 सितंबर से 28 अगस्त के आसपास ही आपको ऑडिटोरियम में बुलाएंगे, उसमें आपको समझा देंगे कि कब कौन सी क्लास कैसे लगेगी। आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा बाकायदा, ठीक है, 2 लाइब्रेरी कार्ड मिलेंगे,
जिसमें कि आप बुक्स को रिन्यू करा सकते हो लाइब्रेरी में जाकर, ठीक है। और हाँ, एक और बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे साथ बीत चुकी है, मैं आपको बताती हूँ। लाइब्रेरी कार्ड को प्लीज़ संभाल कर रखना। अगर आप BCA पास आउट करके जा रहे हो, चाहे MCA पास आउट करके जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, बट अपना लाइब्रेरी कार्ड दोनों संभाल कर रखना। बिकॉज इसलिए कि अपना लाइब्रेरी कार्ड जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने जाओगे, मांगने जाओगे, जब कॉलेज से जा रहे हो, तो उनको वो लाइब्रेरी कार्ड वापस चाहिए होता है कि हमारा लाइब्रेरी कार्ड हमें वापस कर दो। अगर आपने नहीं किया तो आपको उसका फ़ाइन देना पड़ता है, कुछ 200 या 250 रुपये तो मैंने दिया था, ठीक है। अब आगे का पता नहीं कि आपके टाइम में 3 साल बाद और कितना बढ़ जाए, 200 300 400 तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइब्रेरी कार्ड को संभाल सकते हो। न्यू सेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमारा भी 1 ही सितंबर से स्टार्ट हुआ था। सेमेस्टर वाइज ये क्लासेस होंगी। मैथ्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि मैथ्स में अगर बैक आ गई तो वो बैक रहती है, फिर मार्कशीट अपडेट कराना जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और अपने नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ अच्छी रखना। बिकॉज मेरा नाम में भी प्रॉब्लम था, तो मैं भी अभी रिसेंट में लास्ट वीक में नाम ठीक करवा के आई हूँ अब जाके, वरना नाम भी ठीक नहीं होता। डिग्री में भी फिर गलत ही नाम चलता है, इसीलिए आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे इस वाले ब्लॉग में अच्छे से कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलेंगे गाइज न्यू वीडियो के साथ। और मैं सोच रही हूँ कि नया एक वो ले आऊँ पकड़ने के लिए, ट्राइपॉड बोलते क्या बोलते हैं, बोलना भी नहीं आ रहा। सो ठीक है गाइज, और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। अगर कुछ और रहता भी है या मेरे बताने से रह गया तो आप लोग मुझे इस वाले ब्लॉग में कमेंट कर सकते हो। YouTube पे लाइव आगे मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।